हेलो दोस्तों, हाउ टू रीड बैलेंस शीट सीरीज के इस नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ कैपिटल को डिस्कस करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, कंपोनेंट ऑफ बैलेंस शीट और इक्विटी एंड इट्स टाइप्स के कंसेप्ट को डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ कैपिटल। तो टाइप्स ऑफ कैपिटल में लोगों को हमेशा कंफ्यूजन होती है कि ये ऑथराइज शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आउटस्टैंडिंग शेयर कैपिटल, फ्लोटिंग शेयर कैपिटल, ये सब क्या होता है। बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को इसको समझने में। तो मैंने बहुत ही सिंपल वे में इसको बताने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स को हम लोग प्राइस ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो शेयर ऑफ कैपिटल बन जाएगा, शेयर कैपिटल बन जाएगा। जैसे कि ऑथराइज शेयर है, नंबर ऑफ ऑथराइज शेयर है, उसको प्राइस ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑथराइज शेयर कैपिटल बन जाएगा। पेड अप शेयर है तो नंबर ऑफ पेड अप शेयर इनटू प्राइस ऑफ शेयर, तो वो पेड अप शेयर कैपिटल हो जाएगा। तो जस्ट प्राइस ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करने के बाद वो शेयर कैपिटल बन जाएगा। अब यहाँ से मैंने एक सिंपल से एग्जांपल से इन सारे कंसेप्ट को समझाया है कि जैसे एबीसी कोई कंपनी है जो रजिस्टर होती है अंडर कंपनी एक्ट बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के द्वारा ये एबीसी जो कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बनती है। तो जब ये इनकॉर्पोरेशन होता है तो उस समय जो है नंबर ऑफ ऑथराइज शेयर डिटरमाइन होता है, उसका कुछ रूल्स होता है या और फिर जो कंपनी की ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव है उस पर ये ऑथराइज शेयर डिपेंड करता है। और उसी वक्त उसकी फेस वैल्यू डिटरमाइन होती है, पर शेयर जो उसकी वैल्यू होगी, एक शेयर की जो फेस वैल्यू होगी उसी वक्त डिटरमाइन होगी। या तो ये 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया वो डिटरमाइन करते हैं रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, वो जो है डिटरमाइन करते हैं। तो ये जो ऑथराइज शेयर जो है ये एक फिक्स शेयर डिटरमाइन किया जाता है। इसको हम बदल भी सकते हैं लेकिन उसके लिए शेयर होल्डर्स की मीटिंग बनवानी पड़ेगी, रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरवेंशन होगा, उसके बाद ही हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो वो क्यूबरसम प्रोसेस है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि एबीसी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसका जो नंबर ऑफ ऑथराइज शेयर जो है वो 1 लाख जो है रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के द्वारा डिटरमाइन किया गया कि आप 1 लाख जो है आपकी कंपनी का ऑथराइज शेयर होगा बेस्ड ऑन कंपनी की जो ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव है और बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन। उसके बाद उसकी फेस वैल्यू मान लिया कि ये जो है 10 रुपया डिटरमाइन किया गया। तो इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे ऑथराइज शेयर और फेस वैल्यू जो है जो शेयर उसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑथराइज शेयर कैपिटल हो जाएगा 1 लाख इंटू 10। अब यहाँ से जो वैल्यू निकल करके आएगी वो 1 करोड़ जो है वो वैल्यू निकल करके आ जाएगी ऑथराइज शेयर कैपिटल की। अब कंपनी को रन करने के लिए उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी, कंपनी में पैसा डालना है। तो ये जो ऑथराइज शेयर है अब ये इसको इश्यू करना पड़ेगा। अब इश्यू जो ये होगा, शेयर इश्यू होगा, तो ये भी जरूरी है कि जो है कंपनी में पैसा चाहिए तो इश्यू तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से आप या तो पूरा का पूरा शेयर इशू कर सकते हैं, नहीं तो कुछ पोर्शन आप इशू कीजिए, कुछ पोर्शन जो है फ्यूचर में बचा करके रखते हैं ताकि अगर आईपीओ लॉन्च हो तो वहां पे उसको इशू करके हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि इशूड शेयर जो है 60% जो है ऑथराइज शेयर का जो है इशू किया जाता है। तो 60% जो ऑथराइज शेयर है वो 1 लाख ऑथराइज शेयर है, उसका जो 60% जो इशू किया गया तो वो जो है 60,000 शेयर इशू कर दिया गया। तो यहाँ से इशूड शेयर जो निकल करके आया वो 60,000 हो गया और वो 10 रुपीज पर शेयर के हिसाब से इशू करता है। तो ये जो इशू हुआ, प्रोमोटर्स जो कंपनी के प्रोमोटर, इनिशियल प्रोमोटर हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उन लोगों ने इसको कम पैसे में 10 रुपया पर शेयर के हिसाब से इसको इनिशियल में खरीद लिया। अब यहाँ से इसको हम लोग पेड अप कैपिटल भी बोल सकते हैं, इशूड भी बोल सकते हैं, सब्सक्राइब भी बोल सकते हैं, आउटस्टैंडिंग भी बोल सकते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल भी बोल सकते हैं। ये सब इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये जितना भी इश्यू किया गया एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन या फिर आने वाले कुछ सालों में जो जो इश्यू हुआ ये सारा का सारा जो है सब्सक्राइब कर दिया गया और सबका जो है ना कैश के फॉर्म में जो है पैसा भी इसमें कंपनी में जमा हो गया। इसलिए ये जो है ये जो वैल्यू है ये सारी वैल्यू इक्वल है। अब जो है परसेंटेज ऑफ अनइश्यूड शेयर जो था वो 40% था क्योंकि टोटल जो शेयर ऑथराइज शेयर जो कंपनी जो है था उसका 1 लाख था जिसमें से जो है 60% जो है इश्यू कर दिया गया। रिमेनिंग अनइश्यूड जो शेयर है वो 40% यानी कि 40,000 जो है अनइश्यूड शेयर कंपनी के पास है, जो फ्यूचर में आईपीओ जब कंपनी जो लॉन्च करेगी उसमें इसको जो है फ्रेश इश्यू कर सकती है। अब यहाँ से कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, उसकी ग्रोथ जो है बहुत ही अच्छी हुई, कंपनी ने मुनाफा अच्छा कमाया और तो इसके शेयर होल्डर्स ने रिजोल्यूशन पास करके इस कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में चेंज कर दिया। तो देख सकते हैं ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो थी वो आप जो है रिजोल्यूशन पास करके, शेयर होल्डर्स ने रिजोल्यूशन पास करके इसको एबीसी लिमिटेड कंपनी में बदल दिया। अब इस कंपनी ने अपना और अच्छा एक्सटेंशन करना चाहती है और अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहती है तो ये अब आईपीओ लॉन्च करेगी। आईपीओ लॉन्च करने जो लॉन्च करेगी तो इसलिए लॉन्च करेगी क्योंकि उसको पैसे की जरूरत है। अब वो पब्लिक से पैसा लेकर के और अपना कारोबार को आगे बढ़ाना चाहती है तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो फ्रेश इश्यू कर सकते हैं जो उसका जो 40,000 शेयर जो था
जो अनइश्यूड शेयर था उससे आप फ्रेश इश्यू कर सकते हैं, नहीं तो प्रोमोटर्स के पास जो 60,000 शेयर है उसमें से भी आप प्रोमोटर चाहे तो इसको इश्यू कर सकते हैं। तो लेट सपोज यहाँ से मैंने फ्रेश इश्यू जो है 20% लिया, तो 20% जो 40,000 का है वो 8,000 हो जाएगा। और ऑफर ऑफ सेल जो है, ऑफर फॉर जो सेल है, जो प्रोमोटर के पास जो शेयर है और जो प्रोमोटर जो है लॉन्च करेंगे उसका जो है 20% ले लिया, तो वो जो 12,000 20% जो है 60,000 का जो है वो 12,000 निकल करके आया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 12,000 और 8,000 ये जो है टोटल जो शेयर इश्यू हुआ आईपीओ लॉन्च के दरमियान में। तो अब ये जो है पहले जो शेयर प्राइस था वो जो प्रोमोटर्स ने जो खरीदा था वो 10 रुपये में फेस वैल्यू के हिसाब से, लेकिन अब क्योंकि ये कंपनी बहुत ग्रो हो गई है तो ये जो फेस वैल्यू है अब जो है इसकी मार्केट वैल्यू 10 रुपये से बढ़ करके 1,000 में अब जो है ये शेयर जो है प्रोमोटर्स इसको बेचेंगे, क्योंकि ये ग्रोथ है, इसका एक्सपेंशन हेवी ग्रोथ हुआ, एक्सपेंशन हुआ, मार्केट प्रीमियम आया, लोगों के बीच में अच्छा सेंटीमेंट है कि कंपनी बहुत आगे ग्रो करेगी, तो इसका मार्केट प्रीमियम आ गया तो 1000 यानी कि 100 टाइम्स इससे ज़्यादा आ गया। तो हम देख सकते हैं कि जो फ्रेश इश्यू कैपिटल हो जाएगा वो 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 1000 वो 80 लाख हो जाएगा, और ऑफर फॉर सेल कैपिटल जो हो जाएगा वो जो 12,000 था, जो हम लोगों ने 20% ऑफर फॉर सेल के लिए रखा था, तो वो जो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो 1.2 करोड़, तो टोटल जो शेयर कैपिटल हो जाएगा वो टोटल जो कंपनी के पास जो पैसा आया वो 2 करोड़ आ जाएगा। तो यहाँ से आईपीओ में जो हम लोग देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इशूड शेयर जो है 20,000 12,000 प्लस 8,000, और सब्सक्राइब शेयर जो है ये जो है अब डिपेंड करेगा कि कितने लोग इसको सब्सक्राइब करते हैं, कितने लोग लेते हैं। उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स, कंपनी के एम्प्लॉय भी आ सकते हैं, उसके बाद से फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी आ सकते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी आ सकते हैं। तो ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। पेड अप शेयर कैपिटल कितना जो है सब्सक्राइब शेयर हैं वो उस पर डिपेंड करेगा कि ये भी बढ़ सकता है, घट सकता है। अब यहाँ से आउटस्टैंडिंग शेयर जो है ये पहले जो था 60,000 था, अब नया जो फ्रेश इशू हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेश इशू जो 8,000 है, तो आउटस्टैंडिंग शेयर बढ़ करके कितना आ गया 68,000 पे आ गया, और पहले का जो 60,000 था तो अब बढ़ करके 68,000 हो गया। और फ्लोटिंग जो मार्केट में जो फ्लोट करेगा शेयर, जो मार्केट में जो है उसको जो शेयर होल्डर्स खरीदेंगे और बेचेंगे, तो जो फ्लोटिंग शेयर हो जाएगा वो 20,000 हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये जो आउटस्टैंडिंग शेयर है इसका एप्लीकेशन हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे, एन कैप निकालने में, ईपीएस निकालने में, पीई रेशियो निकालने में, बुक वैल्यू पर शेयर निकालने में हम लोग इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर का। तो यहाँ से हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट को सीखा, जैसे कि लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे कन्वर्ट होती है, इस कंसेप्ट को भी आगे बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जो है फेस वैल्यू देखा, मार्केट वैल्यू भी देखा। अब फेस वैल्यू के कंसेप्ट को आगे बढ़ा करके बुक वैल्यू सीख सकते हैं, मार्केट वैल्यू सीख सकते हैं, ऑथराइज शेयर क्या होता है, इश्यूड शेयर क्या होता है, ये सब सीखा। उसके बाद यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो 2 ऑप्शन है, फ्रेश इश्यूज और ऑफर फॉर सेल, ये कंसेप्ट को सीखा। फिर यहाँ से हम लोगों ने ये नई चीज़ सीखी आईपीओ का कंसेप्ट यहाँ से हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो भी चीज़ होती है, कोई भी एजुकेशन जो हम लोग सीखते हैं, जो भी स्टडी करते हैं, अगर हम इंटरलिंक कर करके पढ़ें तो और अच्छे तरीके से हमको ये जो है कंसेप्ट समझ में आएगा। और वास्तव में अगर देखा जाए तो स्टडी जो होती है वो लीनियर ना होकर के मल्टी डायमेंशनल वे में स्टडी होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।